मैं श्री राम सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आगे आए। राधू पैलेस जेजे कैंप से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। मैं भाई श्री संजय गुप्ता जी से निवेदन। आप बड़ों का आशीर्वाद, आप साथियों का साथ और छोटों का प्यार जिस प्रकार से अभी तक मुझे मिलता है, आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आपका साथ, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे और मेरे मंडल को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। खुद यहां पर राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ में हैं और दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी हैं गुज्जर जी। अलका जी, आज कार्यक्रम में आना हुआ। प्रीत विहार में आज वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष खुद रवि गुप्ता जी जिसका संचालन कर रहे हैं, क्या कहना है आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति को मानने वाली है उसमें वरिष्ठगण हमारे लिए पूजनीय हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है और आज 2 से हम मेजॉरिटी में आ गए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का हमें गौरव प्राप्त है, तो उसमें इन्हीं लोगों की त्याग, तपस्या और इन्हीं लोगों का मेहनत है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ा वटवृक्ष आज खड़ा हो जाएगा। और आज हमारी जो लीडरशिप है माननीय मोदी जी की, वो विश्व में सराही जा रही है। तो इस तरह के आयोजन संगठन द्वारा करना निश्चित रूप से साधुवाद है यहाँ के मंडल अध्यक्ष रवि जी को, और उन वरिष्ठ जनों का सम्मान वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के विचार का सम्मान है। मैम, दिवाली भी आ रही है, ऐसे में कैसे विश करेंगी दिल्ली वालों को या कहूँ देशवासियों को? देखिए, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट होता जा रहा है और इसकी यहाँ की सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन हम दिल्ली वासी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रयास जरूर करेंगे कि पॉल्यूशन फ्री दिवाली हम मनाएं। वायु प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल जी का जो युद्ध चल रहा है, युद्ध स्तर पर वो प्रदूषण को रोक रहे हैं, तो उसे कैसे? देखिए, उनका युद्ध सिर्फ विज्ञापनों में चल रहा है, धरातल पे कोई काम उन्होंने नहीं किया। स्मॉक टॉवर्स भी लगाए हैं तो हमारे जो सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने लगवाए हैं, उनका सिर्फ विज्ञापन है। एक छोटा सा सवाल है मैम, आने वाले समय में एमसीडी के इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ते देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी तीनों एमसीडीज पे दोबारा कब्जा करेगी। केजरीवाल सरकार बहुत हिंड्रेंस कर रही है, विकास के काम नहीं होने दे रही, पैसा रिलीज नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जन भावना और जनता को जिस तरह से वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता की आंखें खुल चुकी हैं। तीनों एमसीडी पे फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि कार्यक्रम के संचालक हैं सर, कार्यक्रम के बारे में बताएं आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक प्रेरणा दी अपने कार्यकर्ताओं को कि जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दे दिया इस पार्टी को, इस भारतीय जनता पार्टी को पेड़ को सींचने में, हमें लगातार उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से और सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और अच्छे तरीके से इसको चलाया जा सकता है। तो हमारे मन में भी एक ऐसा ही ख्याल आया जब हमारे परिवार और भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करें। आज लगभग जो वरिष्ठ जन आपने सिलेक्ट किए सर, वो कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे और किस तरह से आपने चुनाव किया आज सम्मान देने के लिए? ये सभी वरिष्ठ जन, ये जो पूजनीय सम्मानित लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरे इस निवेदन पे, ये सभी लोग वो वरिष्ठ लोग हैं जो लगभग पिछले 20-20, 30-30 साल से लगातार अपना निस्वार्थ भाव से पार्टी को देते आए हैं, तन, मन और धन से। और ऐसे कई कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इसमें। मतलब वो जीवन का वो समय जब लोग किसी और चीज़ों के लिए अपना समय देना चाहते हैं, अपने परिवार को देना चाहते हैं, वो परिवार को देने के बदले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसे परिवार को अपना समय दिया है। दीपावली की शुभकामनाएं और आगामी पर्वों की शुभकामनाएं सर कैसे देंगे? यहाँ पर उपस्थित और प्रीत विहार वार्ड की सभी जनता को, सभी निवासियों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के साथ साथ छठ का पर्व भी आ रहा है, बहुत पावन पर्व है। इस पावन पर्व पे, इन सभी त्योहारों पे, भैया दूज के पर्व पे मेरी सभी बहनें मेरे साथ यहाँ पे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सभी साल उन सभी के लिए, उन सभी के परिवारों के लिए बहुत सुखमय हूँ। जी, बबीता खन्ना जी निगम पार्षदा हैं यहाँ की, इनसे बात करते हैं। मैडम, आज खुद मंडल अध्यक्ष रवि जी ने आज ये कार्यक्रम किया और इसमें किस तरह से आप देखती हैं कि नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम बहुत ही शोभनीय है और रवि जी ने बहुत अच्छी पहल करी है और यहाँ पर आज वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह हुआ है। और इसमें क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो वरिष्ठ ये जो कार्यकर्ता है और जो नागरिक है, ये धरोहर है पार्टी की। इन्होंने ही
अपनी बूंद बूंद देकर इसको सींचा है, तभी यहाँ की शाखाएं इतनी मजबूत हैं और पेड़ पूरी तरह से फलीभूत है। तो हम इनका शत नमन करते हैं। तो इनका आज स्वागत समारोह रखने का यही था कि ये लोग फिर से हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रेरणा स्रोत बनकर हमें प्रेरणा देते रहे और इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते रहें। जी, निश्चित तौर पर मैम भी साथ खड़े हैं। मीनाक्षी जी, क्या कहना है आज कार्यक्रम के लिए? आज हमारे जो बड़े भाई, छोटे भाई हमारे रवि गुप्ता जी, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा वरिष्ठ जनों के लिए। इसके लिए ये बहुत समय बाद एक कोरोना काल जो हम व्यतीत किया, एक साल 2 साल में हम बड़ी मुश्किलों से, उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और उनको बिल्कुल। अनिला जी, क्या कहना है कार्यक्रम के लिए जो रवि जी ने आज आयोजित किया है? बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में विपदा दुख तो कभी आ ही नहीं सकती, वो घर हमेशा ही संपन्न हो रहता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी मैडम, सारिका जी बताएं, कार्यक्रम में आना हुआ आज आपका। देखिए, सबसे पहले तो रवि जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बुजुर्ग लोगों को बुलाया, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा है कि जब तक हम बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं करते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उन्हीं के प्यार और सम्मान के कारण ही हमारी पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि संगठन का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्रोग्राम हमारे अध्यक्ष जी ने रखा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी को, और हमारी पार्टी ऐसे ही दिन रात चौगनी तरक्की करती रहे। निश्चित तौर पर इसी कड़ी में खुद विशाल जी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। सर, बताएं कार्यक्रम के बारे में। देखिए, जो आज रवि गुप्ता जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है, बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, बुजुर्गों ने ये जो छोटा सा पौधा सींचा था, आज ये पेड़ बनकर हम सबके साथ है और हमें फल दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका कारण यही लोग, बुजुर्गों की कड़ी मेहनत है। उस टाइम पर जो उन्होंने अगर ये मेहनत नहीं की होती तो आज हम शायद इस मुकाम पर नहीं होते। तो ये बहुत साधुवाद है अध्यक्ष जी को। कार्यक्रम में आना हुआ, क्या कहना है रवि जी के बारे में? देखिए, कहते हैं ना, सूरज को दिया नहीं दिखाया जा सकता। तो रवि जी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि ये हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने हम बहनों को यहाँ के जो मान सम्मान दिया है ना, वो दिल से ही हमारी दुआ निकलती है। भाई दोस्त तो बाद में आएगी, हम पहले से ही कहते हैं कि भैया की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जी, दीपावली की बधाई और पर्वों की बधाई जनता को। देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगल हो। और पटाखे तो जलने ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सब ध्यान रखें, घर में सब सुरक्षित रहें, लक्ष्मी माँ आपके घर में खूब सुख समृद्धि लाए। और जो प्रदूषण है वो केजरीवाल जी ने कहा है पटाखे नहीं जलेंगे, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, जब क्रिकेट मैच होते हैं या कोई किसी की रिहाई होती है तब तो पटाखे छूटते हैं और कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब हम लोगों के त्यौहार आते हैं जो साल में एक बार आते हैं और जिसमें कि कहा जाता है कि चाहे एक ही पटाखा फोड़ो, लक्ष्मी पूजन के बाद ज़रूरी होता है, उस पर बैन कर दिया जाता है। और ऐसे ही हमारी जो पर्व है छठ पर्व, जिससे लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, उस पर भी रोज़ कुछ ना कुछ उनके बंदिशें लग रही हैं। तो उनको ये कार्यक्रम अपने बंद कर देने चाहिए। मैं तो कार्यक्रम ही कहूँगी, क्योंकि जब हम लोगों के त्यौहार आते हैं तो ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित बिहार मंडल से सम्मान किया गया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आज तक जो है ना, कभी मंडल में जो है ना इस तरह से सब वरिष्ठ नागरिक का सम्मान नहीं किया गया। और जितने भी हमारी बहनें आई हुई है, मैं तो सबसे पहले इनको शुभकामना देता हूँ दिवाली, छठ और भैया दूज का। और साथ साथ में आप लोगों को भी दे रहा हूँ, कारण जो आपने इतना व्यस्त समय में अपना समय निकाल करके हम